कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नवजात शिशु जो होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स की सफाई कैसे करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी साफ सफाई हाइजीन को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी भी है। थोड़ा सा भी ध्यान हटता है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, इसलिए आपको साफ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, दोनों के लिए चीज़ें हैं जिसमें आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 0 से 3 मंथ्स का है तो आप बच्चे की सफाई कैसे करेंगे प्राइवेट पार्ट की। जब आपका बच्चा अगर 0 से 3 मंथ का होता है तो सबसे पहले बात कर लें बेबी बॉय के बारे में। तो आपको करना क्या है, गुनगुने पानी में एक कॉटन के सॉफ्ट कॉटन कपड़े को डिप करिए और अच्छे से धीरे धीरे, बिल्कुल रगड़ना नहीं है, प्रॉपर उसके जो है जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको क्लीन करिए अच्छे से। और जब आप बच्चे को बाथ देने लग जाते हैं तो बाथ देते समय भी आप बच्चे की स्किन को अच्छे से क्लीन करिए। याद रखिएगा, बच्चे की जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उस पर आपको सोप का यूज नहीं करना है, साबुन नहीं लगाना है। बात करें अगर बेबी गर्ल की, तो बेबी गर्ल की देखिए वेजाइनल एरिया जो होता है आप उसमें देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत में डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है हल्का हल्का सा। तो वो कोई परेशानी की बात नहीं है, शुरुआती 6-7 दिनों में होता है, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है वाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज हो रहा है बेबी गर्ल के वेजाइनल एरिया से, या स्मेल आ रही है या बदबू आ रही है या इन्फेक्शन जैसा लगता है, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए। बेबी गर्ल की भी सफाई, जो 0 से 3 मंथ्स की बेबी गर्ल होती हैं उनके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर, गुनगुने पानी में डिप करके कॉटन के सॉफ्ट कपड़े को अच्छे से अंदर से बाहर की ओर पूरा अच्छे से क्लीन करना है। बेबी गर्ल में एक बात आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है कि अगर मान लीजिए उसने पॉटी की है तो पॉटी को पीछे से आगे की तरफ नहीं क्लीन करना चाहिए, क्योंकि वेजाइनल एरिया होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी बहुत मल चला जाता है, इन्फेक्शन चला जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए बेबी गर्ल में हमेशा जो है आप आगे से साफ करिए, पहले उसका वेजाइनल एरिया बिल्कुल क्लीन करिए, फिर पीछे से साफ करिए। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बच्चों में, तो इस बात का साफ सफाई का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बच्चा जब जो है 3 मंथ से 6 मंथ का हो जाता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप बच्चे को नहलाते समय ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बेबी बॉय का जो आप जानते हैं कि जो ओपन करने का प्रोसीजर होता है कि उसकी सूसू जो होती है उसे ओपन भी करना शुरू करना पड़ता है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। देखिए 3 ईयर्स तक डॉक्टर कहते हैं कि वो अपने आप ओपन हो जाती है, बट हमारी दादी नानी बुजुर्ग कहते हैं कि आपको प्रयास करते रहना चाहिए। वो भी गलत नहीं है, आपको ट्राई करना चाहिए, लेकिन उसको प्रेशर नहीं करना चाहिए। प्रेशर करने से उसको दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग आ सकती है, कई परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको ऐसे सूसू खोलने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है बेबी गर्ल बेबी बॉय जो होता है, जब आप मालिश करते हैं तो मालिश के साथ हल्का हल्का सा उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का, वो ओपन होता है नहीं होता, आपको उसमें जबरदस्ती नहीं करना है क्योंकि टाइम देना पड़ता है। आप नहला रहे हैं बच्चे को तब भी उसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर को हल्का हल्का हल्का, नीचे से ऊपर से उसको नीचे की ओर खिसकाना चाहिए। और बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उसके अंदर कोई गंदगी ना जाए, कोई लालिमा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन नजर आता है तो डॉक्टर से तुरंत कंसर्न कर लेना चाहिए। और बेबी गर्ल के टाइम पे भी आपको ध्यान देना है कि जो है बेबी गर्ल में कोई नीचे इन्फेक्शन ना होने पाए, आपको गंदगी नहीं जमा होने देनी है, गंदगी ना जमा हो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपको थोड़ा सा भी लालिमा नज़र आती है या इचिंग नज़र आती है या स्वेलिंग नज़र आती है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसर्न कर लेना चाहिए।